नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। खबरों की ओर रुख करें उससे पहले कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर एक नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 18 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में संख्या 3 करोड़ 5 लाख के पार चली गई है। गुजरात में अब तक 8,23,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। उत्तराखंड को 4 महीने में मिले तीसरे मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी कर लेंगे शपथ। वकीलों की स्वतंत्रता छीनने पर वकीलों का विरोध, गैजेट की जलाई होली। और रावपुरा में सैनिटाइजर के गोदाम में भीषण आग, कई लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। उत्तराखंड की सियासत में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 4 महीनों में उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर शनिवार दोपहर को भाजपा विधायक दल की बैठक में मुहर लगा दी गई है। यह बैठक 3 बजे से केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने मीडिया को बताया कि बैठक में किसी दूसरे नाम की चर्चा नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से इस पर मुहर लगा दी गई। इस बार भाजपा के तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी गई है। नाम की घोषणा होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे को राज्य की सेवा के लिए चुना है। हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। हम कम समय में लोगों की सेवा करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। दिवालीपुरा कोर्ट के बाहर वकीलों ने उनको दी गई गाइडलाइंस का विरोध करते हुए गैजेट की कॉपी जलाकर आपत्ति जताई। इंडियन बार काउंसिल द्वारा गैजेट में वकीलों को मीडिया समक्ष निवेदन नहीं देने और विरोध नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आक्रोशित वकीलों ने वडोदरा कोर्ट के बाहर गैजेट की कॉपी जलाकर वकीलों की स्वतंत्रता छीने जाने का विरोध किया और सरकार से ये कानून वापस लेने की भी मांग की है। इंडियन बार काउंसिल द्वारा एडवोकेट एक्टની કલમ 49 ની અંદર એક સુધારો કરેલો છે અને એ સુધારાની અંદર સ્પષ્ટ શબ્દોની અંદર લખેલ છે કે વકીલાતનો વ્યવસાય કરતા કોઈ પણ વકીલ જજીસ સાહેબ સામે, ઇન્ડિયન બાર કાઉન્સિલ સામે કે ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ સામે એનો વિરોધ કરી શકે નહીં અને પ્રેસમાં પણ એનું નિવેદન પણ આપી શકે નહીં, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં પણ એની વિરુદ્ધ બોલી શકે નહીં। આવો કાયદો વકીલોની સ્વાતંત્રતા, વાણી સ્વાતંત્રતાને ભંગ કરનારો કાયદો છે। આ કાયદો પરત ખેંચવા માટે, આ ગેઝેટ પરત ખેંચવા માટે ઇન્ડિયન બાર કાઉન્સિલને અમે વિનંતી કરવા માટે આજે આ કાયદો જે ગેઝેટમાં પસાર કર્યો છે તેના હોળી રૂપે હોળી સળગાવી અને આ કાયદાનો અમે વિરોધ કરેલ છે। ભારત એક લોકશાહી દેશ તરીકે જાણીતું છે। આજે લોકશાહીમાં વાણી સ્વતંત્રતા જરૂરી છે। આ કાળો કાયદો બનાવીને વકીલોને કોઈના કોઈ રીતે દબાવવામાં આવી રહ્યા છે। આવો કાળો કાયદો ના હોવો જોઈએ। વાણી સ્વતંત્રતા જરૂરી છે। જો વાણી સ્વતંત્રતા નહીં હોય તો દેશમાં કોઈ પણ કાયદો કરવામાં આવશે એની પહેલ કોણ કરશે? આજે પહેલ માત્ર વકીલ કરે છે। સેક્શન 35, સેક્શન 36 એ તદ્દન નિંદનીય છે અને એ કાળો કાયદો રદ કરવામાં નહીં આવે તો આગળ અમે આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ આપીશું। वडोदरा के रावपुरा इलाके में होलसेल दवाइयों की एक दुकान है। उन्हीं में से एक दुकान में सैनिटाइजर के जत्थे में आग लगने से बड़ी दुर्घटना घटी है। रावपुरा इलाके में खारीबाव रोड पर नारायण प्लॉट में स्थित दवाई की होलसेल दुकान में आग लग गई। सैनिटाइजर रखे हुए गोदाम में आग लगने से आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिससे इस रिहायशी इलाके में हड़कंप का माहौल देखा गया। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के साथ साथ पुलिस और डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंचे। दमकल के जवानों ने आग पर काबू पाते हुए इमारत में रहने वाले सभी लोगों का सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया।
घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। खारीवा रोड पर नारायण भुवन अपार्टमेंट आवी छे, ત્યાં આગળ શોર્ટ સર્કિટથી સેનેટાઇઝેશન જે ગોડાઉન છે એમાં આગ લાગી છે। ખૂબ ભયંકર મોટી આગ લાગી છે, પરંતુ ફાયર બ્રિગેડને તરત જાણ કરવામાં આવી અને 7 થી 8 બંબા અહીંયા આવી ગયા છે। અહીંયા સ્થાનિક લોકો જે શૈલાબેન બરવે અને એમના પરિવાર જે ઉપર રહે છે એ લોકોને શિફ્ટ કરી દેવામાં આવે છે, ઉતારી દેવામાં આવે છે અને બીજો પરિવાર છે એમને હાઇડ્રોલિક સીડીથી ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ એ લોકો સેફ છે, એમને કોઈ પણ જાનહાનિ થઈ નથી। પરંતુ આખી ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અહીંયા આવી ગઈ છે અને ફૂલ સોજશમાં કામ ચાલે છે। નારાયણ ભુવન ખારીવાવ રોડ ઉપર આવેલું છે, જ્યાં આગળ અત્યારે છેલ્લા અડધો કલાકથી અમારા ફાયરના ફાઇટરો ખૂબ જહેમતથી આખી ટીમ દ્વારા કોઈ પણ જાનહાનિ ના થાય એ રીતે આખી ટીમે કામગીરી કરી છે। આપ જુઓ છો, બધા જ લોકોને સેફટીપૂર્વક બીજા બિલ્ડિંગથી બહાર કાઢ્યા છે અને સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। આગ લાગવાનું કારણ હજી સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી, હજી જાણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે, પણ અત્યારે આગ બુઝાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। ઘટના સ્થળે વડોદરા ફાયર બ્રિગેડની લગભગ ગાડીઓ બધી આવી પહોંચી છે અને આગ બુઝાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। લગભગ બધાને આપણે છત ઉપર લઈ લીધા છે અને આપણી પાસે સ્નોરકેલ છે, સ્નોરકેલથી ઉતારવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। वडोदरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह वडोदरा में हैं। इस दौरान उन्होंने दांडिया बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल, कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत, अमीरावत समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस मौके पर उपस्थिति रही। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से भी रूबरू होते हुए कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पहली बात तो यह है कि मैं गुजरात का प्रभारी नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं जिला कांग्रेस कार्यालय में जाता हूं। क्या मानता है कि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस बढ़ रहा है, इसमें कांग्रेस को एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा? प्रेजेंस अखबारों में, सोशल मीडिया में है, जमीन पर नहीं है। सर, ड्रोन से हमला हो रहा है देश में, क्या देश खतरे में है? देश की सुरक्षा के मामले में हमेशा सचेत रहना चाहिए। अगर दिग्विजय सिंह जी, जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अहमद पटेल के जो सन इन लॉ थे उनकी संपत्ति कुर्क की है, आपको लग रहा है कि ये जो जांच एजेंसी है वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा पर काम करती है? केवल पॉलिटिकल वेंडेटा पे काम करती है और उनका केवल एक तरीका है, डराओ धमकाओ, एजेंसीज का दुरुपयोग करो, वो अगर डर जाए तो उसको भाजपा में शामिल कर लो, अन्यथा उसको परेशान करो, प्रताड़ित करो। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। तो सर, विपक्ष के नाते कांग्रेस क्या कर रही है? लड़ाई लड़ रही है। आज देश में राहुल गांधी जी एक ऐसी आवाज़ है जिसने हमेशा से देश के सामने सही तस्वीर रखी है, और कोरोना के मामले में हो, चाइनीज़ एग्रेशन के मामले में हो, एक एक बात जो राहुल गांधी जी ने की है वो सही निकली है। और हमें इस बात का दुख है कि अगर राहुल गांधी जी की बात नरेंद्र मोदी जी मान लिए होते तो वो हालात नहीं होते आज देश में जो कोरोना की वजह से हुआ है। अब महंगाई आप देख रहे हैं किस प्रकार बढ़ती है। आप नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बयान केंद्र सरकार के खिलाफ देख लीजिए, सुन लीजिए। महंगाई के खिलाफ क्या बोले, रुपए के गिरते मूल्य के बारे में क्या बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में क्या बोले, पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस के बड़े जो दाम थे उनके बारे में क्या बोले। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि 9 साढ़े 9 रुपये लीटर हुआ करती थी पेट्रोल डीजल पर, आज
32 से 33 रुपया प्रति लीटर है, यानी कि गरीब के और मिडिल क्लास की जेब में से पैसा निकाल लिया और बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया। कॉरपोरेट टैक्स में कमी आई है और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आम आदमी से, गरीब आदमी से वसूल किया जाता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। यही है जो राहुल गांधी जी ने कहा था, सूट बूट की सरकार यह है। मगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो वैक्यूम, लीडरशिप के एक वैक्यूम है? There is no vacuum. There is no vacuum. In politics, there will never be a vacuum. Some person will obviously come and fill it up. कांग्रेस का भविष्य हमेशा अच्छा होता है। पैसे के सामने हम लोग कमी पड़ती है। हम लोग 92 लोग जीत के आए थे विधानसभा में और कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन की मदद से और प्रशासन की मदद से थोड़े थोड़े वोटों से हमको हरवा दिया गया था। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो सरकार पिछली बार ही कांग्रेस की बन गई होती। साल 2021 में वडोदरा ने ऐसे कई लोगों को खोया है जिन्होंने वडोदरा को बहुत कुछ दिया है। उन्हीं में से एक थे ब्राइट एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन जयेंद्र शाह। उनके दुखद निधन पर वीएनएम परिवार भारी मन से उन्हें श्रद्धांजलि देता है। वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के ज़माने से शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है और शिक्षा की इसी अलख को सन 1973 में ब्राइट स्कूल के जरिए आगे बढ़ाया गया। ब्राइट स्कूल की स्थापना जाने माने शिक्षाविद जयेंद्र रमनलाल शाह ने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के निर्धार के साथ की थी, जो बाद में एक वट वृक्ष बन गया और ब्राइट स्कूल की कई शाखाएं वडोदरा शहर में खोली गई, जिसमें अब तक करोड़ों छात्रों ने पढ़ाई कर अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम बनाकर ब्राइट स्कूल फाउंडर जयेंद्र शाह और पूरे वडोदरा शहर को गौरवान्वित किया है। फादर ऑफ ब्राइट स्कूल जयेंद्र शाह ने 76 वर्ष की आयु में आज आखिरी सांसें ली। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार थे। बेहद नम्र, भावुक और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले जयेंद्र शाह अपने शिक्षकों से लेकर छात्रों तक खूब लोकप्रिय थे। उनके सभी निर्णय छात्रों के हित में हुआ करते थे। आज ब्राइट स्कूल में उनके परिजनों, शिक्षकों और छात्रों ने उन्हें नम आंखों के साथ आखिरी विदाई दी। शिक्षाविद जयेंद्र शाह गुजराती, हिंदी भाषा में कविताएं और गजल भी लिखते थे, जो उनकी 61वीं वर्षगांठ पर अनुराग के रूप में प्रकाशित की गई थी। इन गजलों को मशहूर गायक मनहर उदास ने अपने स्वर में एहसास नामक एल्बम में भी पिरोया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे जयेंद्र शाह का समाज, धर्म और शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। आज भले ही दुनिया से वे विदा ले गए हो, लेकिन ब्राइट स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और उनके परिजनों के दिलों में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। वीएनएम परिवार की ओर से जयेंद्र शाह सर को भावभीनी श्रद्धांजलि। जयेंद्र भाई शाह एक पर्सनल फ्रेंड, इनफैक्ट पूरे बड़ौदा में एक ऐसी व्यक्ति थी, हर कोई क्लेम करेगा कि वो उनके फ्रेंड थे। उन्होंने जो एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया है, आई थिंक बड़ौदा उसको कभी नहीं भूल पाएगा। उनकी कमी हमेशा एजुकेशन सेक्टर में रहेगी। कई इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनवाए हैं एंड सालों साल तक उनके ये इंस्टीट्यूशंस बड़ौदा में एजुकेशन प्रदान करते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। श्री जयेंद्र भाई એ આ વિદાયથી હું એમનો બચપનનો સાથીદાર છું। મને અત્યંત દુઃખ થયું છે। શિક્ષણશાસ્ત્રી હતા, બહુ બાહોશ અને બહુ ચાલાક વ્યક્તિત્વ। આવો મારો મિત્ર આજે અમારા વચ્ચેથી જે ગયો છે એનું મને દુઃખ છે। એમને શિક્ષણ ક્ષેત્રે વડોદરાને સારું પ્રદાન કર્યું છે અને બહુ સેવા કરી છે। વડોદરા શહેરની પણ બહુ સેવા કરી છે। કોંગ્રેસના યુવા કોંગ્રેસના મંત્રી તરીકે પણ એમને શ્રેષ્ઠ કામગીરી બજાવી હતી। આવું સમાજ જીવનમાં, જાહેર જીવનમાં અને રાજકીય જીવનમાં પણ એમનું વિશેષ યોગદાન રહ્યું છે। હું એમને મારી હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું। જે અત્યારે શહેર શાળા સંચાલક મંડળ વડોદરા ચાલે છે, એના જયેન્દ્રભાઈ
પહેલા પ્રમુખ આદ્ય સ્થાપક હતા મંડળના. આજથી 40-45 વર્ષ પહેલાં વડોદરા શહેરમાં એમને સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનની સ્થાપના કરેલી અને ત્યારથી અત્યાર સુધી એ મંડળ અવિરત ચાલે છે. અને સંચાલક મંડળમાં જ્યારે પણ અમને જરૂર પડી ત્યારે એમનો સંપૂર્ણ સહયોગ રહ્યો છે. એટલે શહેર શાળા સંચાલક મંડળ વતી હું શ્રી જયેન્દ્રભાઈને श्रद्धांजलि पाठवूँ छूँ. ब्राइट फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है. हमारे चेयरमैन सर श्री जयेंद्र भाई शाह आज हमारे समक्ष नहीं रहे. उन्होंने जो एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है. इट इज़ अ बिग लॉस टू द एंटायर वडोदरा फैमिली. मे द लॉर्ड ग्रांट इटर्नल पीस इन हेवन. आज जो हमारे जयेंद्र सर थे, हमारे डायरेक्टर सर जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनका उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते. कितने लोगों की रोज़ी रोटी उनके द्वारा चलती थी, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करते कि उनको अपने चरणों में जगह दे. इन्होंने मुझे पहली बार चांस दिया. मैं इतने स्कूलों में इंटरव्यू देने गई, लेकिन सब जगह पे मुझे रिजेक्ट किया गया कि ये हैंडीकैप है, ये टीचर नहीं, ये कैसे पढ़ाएगी. लेकिन सर ने मुझे पहली बार चांस दिया और यहाँ तक कि मुझे ये भी कहा कि आप नहीं पढ़ा पाओगे तो मैं आपको ट्यूशन्स दूँगा. तो सर का तो मैं ज़िंदगी भर कभी भी उपकार नहीं भूल सकती. आप देख रहे हैं BNM न्यूज़. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का. कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. आप बने रहिए हमारे साथ. युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह. सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद. युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ. युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC. VNM न्यूज़ अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी. VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट. तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर. वडोदरा शहर के कई इलाकों में बढ़ रहे दस्त उल्टी के मामलों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता अमी रावत ने वडोदरा महानगर पालिका से दूषित पानी मामले ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है. બરોડા શહેરના 4 દરવાજાની વચ્ચેના વિસ્તારોમાં પાછલા ઘણા બધા દિવસથી ગંદા પાણીની બૂમ આવે છે. વિશેષ કરીને નાગરવાડા, રાણાવાસ, બરહનપુરા, ચુનારવાસ, સિદ્ધનાથ રોડ, ખંડેરાવ માર્કેટ રોડ, ગણેશ મંગળવાડી, રાજમહેલ રોડ, મરીમાતાનો ખાંચો, સલાટવાડા, કુંભાળવાલા, યાકુતપુરા, ન્યૂ VIP રોડ, અમુક છાણીના વિસ્તારમાં તમામ જગ્યાએ ગંદા પાણીની બૂમો પડે છે. 2018માં બી ગંદુ પાણી પીને 2 થી 3 જણનું મૃત્યુ થયું હતું. અનેક લોકો બીમાર પડ્યા હતા અને કોર્પોરેશન પર આક્ષેપ થયા હતા. આજે અઢી વર્ષ થયા પણ કન્ટામિનેશનનો ઇસ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ છે. આની પાછળ મુખ્ય કારણ એ છે કે જે જૂની લાઈનો છે જર્જરિત હાલતમાં છે, વર્ષોથી જેમને બદલવી જોઈએ એ બદલાતી નથી ને એક સાંધેને તેર તૂટે એવી પરિસ્થિતિ છે. આ સંજોગમાં આજે અમે મેયરને લેટર લખીને ડિમાન્ડ કરી છે કે સૌ પ્રથમ તો જ્યાં ગંદા પાણીની ફરિયાદ હોય તાત્કાલિક પાણી બંધ કરો, ત્યાં પીવાનું પાણી ટેન્કરથી આપો અને જો પાણી ચાલુ રાખો તો સુપર ક્લોરિનેશન કરો અને પીવાનું પાણી તો તેમ છતાં ટેન્કરથી સપ્લાય કરો. તાત્કાલિક યુદ્ધ ધોરણે પગલાં લઈને આ પરિસ્થિતિનું નિવારણ કરો. અમે ડિમાન્ડ કરી છે કે હાઈ પાવર કમિટી મિટિંગ બોલાવે જેમાં કોર્પોરેશનની પાણીની પરિસ્થિતિ, જ્યાં પ્રેશરના ઇસ્યુ છે, કન્ટામિનેશનના ઇસ્યુ છે, તમામની ચર્ચા થઈને પ્લાન ઓફ એક્શન બને અને એના પર કાર્યવાહી થાય. ખાસ કરીને જે જૂની જર્જરિત લાઈનો છે એનો વ્હાઇટ પેપર પબ્લિશ થાય. કેટલી લાઈનો બદલવાની જરૂર છે, એની લાઈફ કેટલી, એનો લાઈફ સ્પાન પતી ગયો હોય, કેટલી લાઈનો છે જેને બદલવી છે, તેના માટે સ્પેસિફિક ખર્ચ અને ક્યારે કરવી છે એનો પ્લાન ઓફ એક્શન બનાવીને એનું આયોજન કરવામાં આવે. અને જેમ અમારા પૂર્વ વિપક્ષના નેતાએ ડિમાન્ડ કરેલી, જેટલા લોકો ગંદા પાણીથી મૃત્યુ પામ્યા છે 50 ને તમામને 10-10 લાખનું કમ્પન્સેશન જે ડિમાન્ડ કર્યું હતું એ આપે.
ખૂબ ગંભીર બાબત એ છે કે પાણી બાબતે જ્યારે શાસક પક્ષના કાઉન્સિલરે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી મિટિંગમાં ફ્લોર પર બેસી જવાની ચીમકી આપવી પડે છે, વરસાદી કાંસમાં સાંસદને ગંદા ગટરના પાણીમાં સાંસદને ઉતરવાની જરૂર પડે, એમને 69 કોર્પોરેટર્સ પર ભરોસો નથી રહ્યો અને કોર્પોરેશનનો વહીવટ એટલો ખાડે ગયો છે કે સાંસદને આ રીતે કોર્પોરેશનના કામ માટે ગટરમાં ઉતરવું પડે. અમે સાંસદને બી રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આપ બી ગંદા પાણીના ઇસ્યુમાં તમામને કમ્પન્સેશન 10 લાખનું મળે અને આ ઇસ્યુ સોલ્વ થાય એના માટે પહેલ કરો. महिला सशक्तिकरण अब हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि घर घर कुरियर देने आने वाले बॉय की बजाय अब आपके घर कुरियर लेकर कुरियर गर्ल भी आ सकती है। यूं तो अब हर फील्ड में महिलाएं देखने मिलती है, जिससे कुरियर क्षेत्र भी अछूता नहीं है। आपका कुरियर लेकर अगर कोई महिला आपके घर आती है तो बिल्कुल ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि अब इस क्षेत्र में भी कई महिलाएं काम कर रही है। ऐसी ही एक महिला है बाजवाड़ा की पूजा व्यास, जो पहले स्विगी में काम करती थी, लेकिन अब फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक में अपनी सेवाएं दे रही हैं और 2 बच्चों और परिवार को संभालते हुए परिवार को आर्थिक सहारा भी दे रही है। जी मैम, आप कहाँ पे ये सर्विस कर रहे हो? मैं फ्लिपकार्ट में कर रही हूँ सर। देखा गया है मैम, सभी जगह पे लड़के ही खास करके कुरियर का काम या कोई भी काम करते देखते हैं। एक फीमेल होके आप काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है या कुछ? नहीं सर, हमारे ऑफिस स्टाफ इतना अच्छा है कि हम गर्ल्स को कोई दिक्कत आने ही नहीं देते। वो हमें बॉयज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और बॉयज़ से ज़्यादा अच्छा से हमारे साथ बिहेव भी करते हैं। दिन में पूरे दिन में कितनी जगह पे आप जाते हो? करीबन 30 से 40 जगह जाते हैं। पूरे अलकापुरी में सभी जगह मैं जाती हूँ। और क्या क्या बाइक लेके? हाँ, एक्टिवा लेके जाती हूँ सर। और कितना डिलीवरी होता है? दिन भर में कभी हो जाता है 50 से 60 भी हो जाता है और 60 भी हो जाता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है। पगार कैसे होता है खास करके? पर पार्सल पे 15 रुपये एक पार्सल का मिलता है हमको। जैसा काम होता है उस हिसाब से मिलता है। आपको गौरव कैसा होता है कि आप एक लड़की होके ऐसा काम कर रहे मुझे हो? बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि लड़की होके कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे अपने पे बहुत गर्व है कि मैं लड़की होके मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। और खास करके आपकी क्या हॉबी क्या थी और इसमें कैसे आना पड़ा? मैं पहले तो मुझे पुलिस में जाना था, बट बचपन में सब घर में सब प्रॉब्लम होता है, इसी हिसाब से मैं नहीं जा सकी। फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए 2 मेरे 2 बच्चे हैं फ़िलहाल मेरे। और पहले मैं स्विगी में काम करती थी, फिर लॉकडाउन के हिसाब से स्विगी का रेट बहुत कम हो गया, तो फिर हमारे स्विगी के एक फ्रेंड के थ्रू में या फ्लिपकार्ट में आई हूँ, ई-कार्ड लॉजिस्टिक में, वहाँ पे काम करती हूँ। वडोदरा के कई इलाकों में पीने की पानी की पाइपलाइन खस्ता हाल हो चली है और आए दिन विभिन्न इलाकों से रिसाव के चलते पानी की बर्बादी की खबरें लगातार सामने आ रही है। वडोदरा के समासावली रोड पर ग्रीन वृंदावन, पुष्टि प्रवाह जैसे कई बंगलोज है। यहाँ पीने के शुद्ध पानी की लीकेज की वजह से बर्बादी हो रही है। एक और वडोदरा के कई इलाकों में सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो पा रही, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही के चलते हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद भी हो रहा है। समासावली रोड पर જે વૃંદાવન કહેવામાં આવે છે, ટાઉનશીપ કહેવામાં આવે છે, આ જગ્યા ઉપર જે સોસાયટીની અંદર પીવાનું શુદ્ધ પાણી જે હજારો ગેલન પાણી વહી રહ્યું છે, વડોદરા શહેરના જે પણ ઉચ્ચ અધિકારી હોય તેઓને અમારી વિનંતી છે, સાથે સાથે આ વોર્ડના સુપરવાઇઝરો જે પણ અધિકારીઓને વિનંતી છે કે તમે જે લાખો રૂપિયાનો પગાર લો છો, પરંતુ જે આ પીવાનું શુદ્ધ પાણી જે વેડફાઈ રહ્યું છે તેને તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરવામાં આવે। સાથે સાથે વડોદરા શહેરના કમિશનરશ્રી, મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને અમારી વિનંતી છે કે આવા તમામ લાપરવાહીઓ સામે તાત્કાલિક ધોરણે એક્શન લેવામાં આવે, સાથે સાથે આ લોકોને દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात सरकार जिन स्कूलों को ग्रांट देती है उन स्कूलों में पिछले कई सालों से ग्रांट, टैक्स और फायर सेफ्टी के संसाधनों का अभाव है। इस मामले पूर्व काउंसिलर आई.डी. पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखकर मामले पर उनका ध्यान आकर्षण कराया। गुजरात में माध्यमिक शालाओं है एमां ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड शालाओं है। खास करीने दिवसे दिवसे गुजरात सरकारे ग्रांटेड शालाओं की संख्या में घटाड़ो कर्यो छे, ज्यारे
માધ્યમિક અને હાયર સેકન્ડરીની જે શાળાઓ છે એમાં મોટાભાગે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો વધી ગઈ છે. સરકારની નીતિ ગરીબ વિરોધી છે અને મધ્યમ વર્ગ વિરોધી છે. જે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ છે એને નિભાવની ગ્રાન્ટ મળે છે, એટલે જે આ બધા ખર્ચ કરવા માટેની ગ્રાન્ટ મળે છે. હવે એ જે ગ્રાન્ટ મળે છે એમાંથી વેરો ભરવાનો હોય, લેબનો ખર્ચો હોય, સ્ટેશનરીનો ખર્ચો હોય, આ ઉપરાંત બીજો તમારે લાઇબ્રેરીનો ખર્ચો હોય, આવા બધા ઘણા બધા ખર્ચાઓ હોય છે એ ગ્રાન્ટમાંથી. જ્યારે એનો એક વિકલ્પ પણ બીજો આપવામાં આવે છે કે તમારે ફી લઈને પણ તમે સ્કૂલો ચલાવી શકો. ગ્રાન્ટ નહીં લેવી હોય તેના વિકલ્પમાં ફી લઈ શકો છો. પણ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં મોટાભાગના જે વિદ્યાર્થીઓ આવે છે એ ગરીબ અને મધ્ય વર્ગના હોય. એ વિદ્યાર્થીઓ કોઈ દિવસ ફી ભરી શકતા નથી. એટલા માટે ટ્રસ્ટો જે છે માધ્યમિક અને હાયર સેકન્ડરીના જે વર્ગો છે એની અંદર ખાસ કરીને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ એ આ ફીની વિકલ્પ પસંદ કરતા નથી મોટા ભાગે. હવે સરકાર જે ગ્રાન્ટ આપે છે એ ગ્રાન્ટ પૂરતા પ્રમાણમાં નથી. આજે તમે 10 થી 15 વર્ષનો અભ્યાસ કરો તો ગ્રાન્ટમાં કોઈ જાતનો વધારો થયો નથી. કોવિડ-19નો પ્રશ્ન, કોવિડ-19 જ્યારે હોય તે વખતે ગુજરાત સરકારે કેટલીક રાહતો આપી છે. જો બીજી સંસ્થાઓને જો રાહત આપવામાં આવતી હોય તો ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને પણ વેરામાંથી મુક્તિ આપવી જોઈએ. ખાસ કરીને ફાયર સેફ્ટીની આપણે વાત કરીએ તો ફાયર સેફ્ટીના સાધનો વસાવવા ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે કે આજે સુપ્રીમ કોર્ટનો પણ આદેશ છે. સેફ્ટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જોઈએ તો ફાયર સેફ્ટીના સાધનો વસાવવા જોઈએ. પણ ગુજરાત સરકારે 9 મીટર સુધી જે હોય શાળાઓની બિલ્ડિંગ એમાં વિકલ્પ આપ્યો છે કે ભાઈ 9 મીટર સુધી ચાલી શકે. પણ 9 મીટરથી વધારે હાઇટ હોય તો એના માટે સાધનો વસાવવા માટે ખર્ચ કરવો પડે. હવે આ ખર્ચ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને લગભગ 5 થી 6 લાખ રૂપિયાનો થાય. એ કેવી રીતે પોસાય? ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એના રાહત માટે ગુજરાત સરકારે ग्रांट में વધારો કરવો જોઈએ. चौखंडी में बरसाती काट से सब्जी विक्रेताओं को हटाने का विरोध किया जा रहा है. इस मामले बीएमसी कार्यालय में आज आवेदन भी दिया गया. युवा जनजागृति पार्टी द्वारा वडोदरा महानगर पालिका में चौखंडी में दालियावाड़ी निकट सब्जी मार्केट के व्यापारियों को हटाने मामले आवेदन दिया गया. बरसाती कांच से सब्जी व्यापारियों को हटाने की कवायद बीएमसी कर रही है, जिस पर युवा जनजागृति पार्टी ने आपत्ति जताई. आज अमे वीएमसी में आव्या छे कमिश्नरश्रीने आवेदनपत्र आपवा माटे जे नानी मार्केटनो प्रश्न छे एने लईने. केम के त्यां आगळ एवुं कहेवामां आवे छे कांच साफ करवानी छे, पण त्याना जे अमुक अधिकारीओ छे एमनुं कहेवुं एवुं पण छे के त्यां रोड बनवानो छे અને કોઈ પણ વસ્તુ એ લોકો લેખિતમાં આપતા નથી અને આજ સુધી એ લોકોએ મોડે જ બધાને વાયદા કર્યા છે અને જે તે સત્તા પાર્ટી પહેલા ઘણા બધા વાયદા કરી ચૂકેલી છે પણ આજ સુધી એક પણ વાયદો પૂરો કરેલ નથી એવું મને જાણ છે ત્યાં સુધી. અને જો તમારી માટે તમારી થ્રુ તમારા માટે વાયદા પૂરા કર્યા હોય તો કોઈ એક સિંગલ વાયદો પણ પૂરો કર્યો હોય તો મને આવીને બતાવે તો હું કોઈને કહી શકું તો એમનો ભ્રમ નીકળી શકે. छोटाउदेपुर जिले के गांव की प्राथमिक स्कूल में मरा हुआ पैंगोलिन देखे जाने से हड़कंप मच गया. इस प्राणी की मौत कैसे हुई उसकी जांच वन विभाग कर रहा है. छोटाउदेपुर जिला के झोज गांव के दमनफलिया में प्राथमिक स्कूल है, जहां पानी की टंकी से मरा हुआ पैंगोलिन बरामद हुआ. मामले की जानकारी छोटाउदेपुर रेंज ऑफिसर एनसी राठवा को दी गई. उन्होंने मौके पर पहुंचकर फौरन इस प्राणी के शव को वेटरनरी हॉस्पिटल भेजा. इस प्राणी की मौत 2-3 दिन पहले ही हो गई होने का अंदाजा लगाया गया. ये एक तरह की छिपकली होती है जो चींटी और छोटे छोटे कीड़े खाती है. गुजरात में ये जानवर कम ही देखने मिलता है. ऐसे में लोगों के साथ साथ वन विभाग के लोगों में भी आश्चर्य देखा गया. कीड़ी खाव एटले के इंडियन पेंगोलिन ए सस्तन वर्गનું प्राणी છે પણ એના શરીર ઉપર ભીંગડા હોય છે અને આ प्राणी IUCN પ્રમાણે IUCN એટલે કે ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર નેચર કન્ઝર્વેશન આ સંસ્થા પ્રમાણે એન્ડેન્જર્ડ કક્ષામાં આવે છે એટલે કે લુપ્ત થતી જાતિઓના લિસ્ટમાં આ પ્રાણીનું નામ છે. આપણા ભારતીય વન્યજીવ સંરક્ષણ એક્ટ ઇન્ડિયન વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ પ્રમાણે પણ શેડ્યુલ 1 સ્પીસીસ છે એટલે કે જે રીતે સિંહ વાઘ દીપડા શેડ્યુલ 1માં છે એ રીતે પેંગોલિન પણ એટલા જ મહત્ત્વના અને એટલા જ શેડ્યુલમાં આવેલા છે.
અને આ પ્રાણી જે અત્યારે મૃત અવસ્થામાં મળેલું છે એ માદા એટલે કે પુખ્ત વયની માદાનું શરીર છે એવું. વન વિભાગ છોટાઉદેપુર દ્વારા અત્રે પશુ દવાખાના ખાતે એક તો મૃત હાલતમાં પેંગોલિન, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહેવા જાય તો કીડી ખાવ પ્રાણી લઈને આવ્યા છે. હિસ્ટ્રી એની એવી હતી કે તે એક પાણીની ટાંકીમાં, ઓપન પાણીની ટાંકીમાં મૃત. આજ સવારે જોજ ગ્રામજનો દ્વારા અમારા ફિલ્ડ સ્ટાફને જાણ કરવામાં આવી હતી કે જોજ પ્રાથમિક શાળાના જે કમ્પાઉન્ડમાં ટાંકી આવેલી છે, જે એક ઓપન ટાંકી છે, ત્યાં એક પ્રાણી મૃતપાય અવસ્થામાં મળી આવેલ છે. જે કોલ મળતા અમારો ફિલ્ડ સ્ટાફ અને અમારા આરએફઓ શ્રી છોટાઉદેપુર નિરંજનભાઈ રાઠવા સ્થળ પર પહોંચેલ છે. એમને તપાસ કરી તો પ્રાણી પેંગોલિન જાણવા મળ્યું છે અને એમને પ્રાથમિક જે તપાસ કરી છે કે કઈ રીતે મૃત અવસ્થામાં મળ્યું છે, તો એ જોતાં કુદરતી રીતે જે મૃત પામેલું હોય એવું જાણવા મળે છે. વધુ તપાસ માટે છોટાઉદેપુર પશુ દવાખાના ખાતે પ્રાણીને લાવવામાં આવ્યું છે, જેથી પોસ્ટમોર્ટમ કરીને આગળની માહિતી મેળવી શકાશે. देवभूमि द्वारका जिला के खंभालिया तालुका के नाना माढ़ा गांव में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी पोल एक जागरूक नागरिक ने खोल दी है। देवभूमि द्वारका के जागरूक नागरिक ने मीडिया को साथ में रखकर ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की हकीकत उजागर की है, जिसमें पेवर ब्लॉक से लेकर आरसीसी सड़क और गटर से लेकर गटर के ढक्कन, स्ट्रीट लाइट समेत के कई कार्यों में सरेआम भ्रष्टाचार सामने आया है, जिस पर जागरूक नागरिक ने कोर्ट तक जाने की बात कही है। ગામમાં ક્યાંય પણ સ્ટ્રીટ લાઇટ નાખેલી નથી. સ્ટ્રીટ લાઇટ નાખી હતી ત્યારે ફોટા પાડી, સ્ટ્રીટ લાઇટ ચોંટાડી અને ખાલી ફોટા પાડી અને એસ્ટિમેટ બનાવીને એને બિલ પાસ કરાવી લીધા છે. જે તે હોય, કોન્ટ્રાક્ટર હોય કે ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ હોય કે જે હોય, પણ અત્યારે ક્યાંય તમને આખા ગામમાં હું દેખાડીશ વિથ એવિડન્સ, આઈ વિટનેસ છું, બરાબર, તમને દેખાડીશ કે એક પણ થાંભલામાં સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી અને જે થાંભલાઓમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ હતી એ પણ ઉતારી લીધી છે. ખાલી ફોટો પાડવા માટે અને બિલ બનાવવા માટે, એમના બિલ પાસ કરાવવા માટે સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાડવામાં આવી હતી. આમ રાખીને આમ ફોટા પાડી અને બિલ પાસ કરાવી લીધા છે. સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી. અહીંયા છેલ્લા કેટલા વર્ષો થયા અહીંયા અંધારપટ પડ્યું છે અને ગામમાં બધે સરપંચ છે એને ગામની સુરક્ષા કરવાની હોય, ગામની વિકાસ કરવા માટે એને સરપંચ બનાવ્યો છે, પણ એ છે એમના ઘરની પાસે પહેલાં આરસીસી બનાવ્યું છે અને પેવર બ્લોક નખાવ્યા છે. પણ આ ગલીમાં તમે જોઈ શકો છો, આમાં ક્યાં છે આરસીસી દેખાય છે તમને ક્યાં, અને ક્યાં પેવર બ્લોક મારેલું છે? આખી ગલીમાં છેલ્લા કેટલા સમય આવી તો અનેક સમસ્યાઓ છે સાહેબ. અને આના વિરુદ્ધમાં ગ્રામ પંચાયતની વિરુદ્ધમાં અને આના જે તે કોન્ટ્રાક્ટરો છે એની વિરુદ્ધમાં હું લાગતા વળગતા અધિકારીઓને લગત કચેરીઓમાં કાલે લેખિતમાં ફરિયાદ પણ કરવાનો છું. તાલુકા પંચાયત ખંભાળિયામાં અને ભૂગર્ભ ગટરના કામ કરેલા છે સાહેબ. પેલી બાજુ ગામમાં છે, આ બાજુ તો કાંઈ ભૂગર્ભ ગટર જેવું કાંઈ દેખાતું નહીં, સપનામાં બી નથી આવતું. ગામમાં કરેલા છે અંદર, ત્યાં ભૂગર્ભ ગટરના કામ કરેલા છે. કાં તો ઢાંકણા આવે ને, કુંડીઓને ઢાંકણા આવે ગટર ઢાંકવાના, એ ઢાંકણા નાખેલા નથી. ત્યાં પથ્થર રાખીને, ત્યાં 2 દિવસ પહેલાં તો એક મતલબ સિનિયર સિટીઝનમાં હતા ભાઈ, એ પણ પડી જાય પણ માંડ રહી ગયા. એક તો ના હોય સ્ટ્રીટ લાઇટ અને ભૂગર્ભ ગટરના ઢાંકણા ખુલ્લા પડ્યા હોય. કુંડીઓ રાત્રે માણસ કહેતો હોય તો સીધો ભૂગર્ભ ગટરમાં જ ઠાપકી પડે છે. અને તમે જુઓ કે ગટરો ઉભરાઈને છેક લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જાય છે, એના ડેલામાં ઘૂસી જાય છે. એના કારણે એકબીજામાં ઝઘડા થાય છે. કેમ કે ઓલા કહે કે તારા ઘરનું પાણી મારા ઘરમાં આવે છે, તારા ફળિયામાં મારા ફળિયામાં પાણી આવે છે, તમે પાણી ના મૂકતા. અરે પણ સાહેબ, લોકો કરે તો કરે શું? અહીંયા વિકાસ નામની કોઈ ચીજ છે ને. અને પેવર બ્લોકનું કામ છે તો અમારા ગામના બીજા અરજદારો દ્વારા અનેકવાર અરજીઓ પણ કરવામાં આવી છે, ફરિયાદો પણ કરવામાં આવી છે, પણ સાહેબ આનું નિવારણ આવતું નથી. એનું કારણ શું? જવાબદાર અધિકારીઓ કેવી ઊંઘમાં પડ્યા છે? पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार घर्षण सामने आ रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के घर पर हंगामे की खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के गुजरात में लगातार बढ़ रहे वजूद के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले और विरोध की घटनाएं घट रही है। एक ऐसी ही खबर फिर सामने आई है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के घर पर हंगामा किया गया। गोपाल इटालिया की गैर मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार के सदस्यों के साथ बदतमीजी की। गोपाल इटालिया के घर पर हमला करने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमरोली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के आवास पर धावा बोलने गए भाजपा कार्यकर्ताओं में सीआर पाटिल के नजदीकी व्यक्ति अमित आहिर और विकास आहिर भी शामिल होने की बात कही जा रही है।
देश के नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन को तेजी दे दी गई है और गांव में भी लोगों को वैक्सीन देकर महामारी से निजात दिलाई जा रही है। महिसागर जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। गुजरात के आदिवासी और सीमा से सटे इलाकों के लोग भी बिना डरे वैक्सीन लगवाएं, ये कवायद सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसी के तहत कडाणा तालाब के राठवा बैट गांव में वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक कुबेर डिंडोर, जिला कलेक्टर, टीडीओ समेत के अधिकारी नाव में बैठकर परीक्षण के लिए वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। राठड़ा बैट नामक ये गांव 200 से ज्यादा घर वाला द्वीप जैसा गांव है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और यहां आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही इस्तेमाल संभव है। सूरत में एक और हत्या की वारदात सामने आई है जिसमें एक युवक का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई है। सूरत में हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। सूरत रेलवे स्टेशन इलाके से सीमेंट के गोदाम में एक शव मिला है। मृतक युवक के गले पर कपड़ा लपेटा हुआ है। इसी कपड़े से युवक को फांसी दिए गए होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल और डॉग स्क्वाड की सहायता से आरोपी तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी में कॉरपोरेट कंपनी भी लगातार सरकार को सहायता प्रदान कर रही है। इसी क्रम में उज्जैन में इंडियन ऑयल द्वारा मेडिकल इक्विपमेंट डोनेट किए गए। उज्जैन के घटिया में इंडियन ऑयल एलपीजी गैस बॉटलिंग प्लांट द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप महामारी से जूझने के लिए आवश्यक संसाधन डोनेट किए गए, जिसमें 10 बेड, 10 गद्दे, 2 ब्लड प्रेशर मशीन, 10 पल्स ऑक्सीमीटर, 10 थर्मल गन, 100 N95 और सर्जिकल मास्क, 5 कूलर, 100 सैनिटाइजर बोतल और 25 गर्म पानी की बोतल शामिल रहे। इस मौके पर एसडीएम गोविंद दुबे, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, गैस प्लांट के डीजीएम एसके राम टेके और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। यदि आप खबरों से लगातार पल पल अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।